क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता आपके लिए राजस्थान जीके की एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। रोज की तरह आज भी आप घर बैठे आराम से गर्मियों का पूरा मजा लें, घर में कूलर चलाएं, आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और निःशुल्क तरीके से आप घर पे अध्ययन करें। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। आज का बेहतरीन टॉपिक है, चलो तो आप भी टॉपिक डाल लें। राजस्थान के लोक देवता, ठीक है, लोक देवता। मैं आपको बता दूं, हम किसी भी प्रकार का यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जो चीज़ें होती है वही बताते हैं और कोशिश करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाए, शॉर्ट वीडियो रहे और आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाए। तो राजस्थान के लोक देवता, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे देवता जिनका जन्म तो एक पुरुष के रूप में हुआ हो, परंतु उन्होंने अपनी सिद्धि और बल के द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त की हो, उनको कहा जाता है लोक देवता। ठीक है, यानी कि यह हमारी तरह ही थे, मानव थे, इंसान ही थे, पर इन्होंने अच्छे कर्म किए, बहादुरी का काम किया, कुछ शक्तियां भी इन्होंने प्राप्त करी और बड़े बड़े जो शासक वगैरह होते हैं उनको भी इन्होंने पराजित किया। ठीक है, तो इसलिए इनका समाज में और पूरे राजस्थान में इनका नाम चलता है। और आज भी बहुत सारे तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बूजी, कल्लाजीर, मियाजीर, बहुत सारे लोग देवता होते हैं जिनके बारे में राजस्थान में बहुत पूजा की जाती है। ठीक है, तो अपन एक एक की चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो लोक देवता, ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं तो मैं आपको पंचपीरों के नाम बता दूं, फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे। पंचपीर, पंचपीर, पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल होते हैं? पंचपीर 5 लोक देवता में गोरा पहाड़। आपकी ट्रिक कौन सी रहेगी? में गोरा पहाड़, बेहतरीन ट्रिक है। पंचपीर 5 पीरों के नाम। मेहाजी, इसका नाम क्या रहेगा? मेहाजी, ठीक। गोगाजी, रामदेव जी, पाबूजी और हड़बूजी। तो आप इस ट्रिक को अच्छे से रट ले। में गोरा पहाड़, ठीक है, मेहाजी, गोगाजी, रामदेव जी, पाबूजी, हड़बूजी, ये तो सब क्या है? पंचपीर। ठीक है, चलो एक और ट्रिक याद रख लेना, जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। में देवी कसी पाल राख, में देवी कसी पाल राख। में, ठीक है ना, में देवी कसी पाल राख है, देवी कसी पाल राख है ना, इसको आगे वाले को हटा दो, देवी कसी पाल राख। देखो, देव नारायण जी विष्णु के अवतार, कल्ला जी शेषनाग के अवतार, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार, रामदेव जी कृष्ण के अवतार। ठीक है ना, मैं एक बार फिर बोल दूं, आप भी लिख लेना। देव नारायण जी विष्णु के अवतार, कल्ला जी शेषनाग के अवतार, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार, रामदेव जी कृष्ण के अवतार। ठीक है, मैं देवी कसी पाल राख, या आपका कबूतर वाला भी लिख सकते हो, ख भी लिख सकते हो, थोड़ा हेडिंग चाहिए वो तो याद करने के लिए। तो ये आपको इनका जो अवतार भी वो भी याद हो गया, पंचपीर भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो अपन एक एक लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। चालू करें अपन, चलो। सबसे पहले अपन डालते हैं तेजाजी। ये पंचपीरों में नहीं आते हैं भाई, ध्यान रहे, पंचपीरों में तेजाजी को शामिल नहीं किया जाता है ना। तेजाजी, वैसे ये संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के भी लोक देवता माने जाते हैं, सांप का अवतार माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ? खडनाल में।
खडनाल। खडनाल कहाँ पर पड़ता है आपका? नागौर में। ठीक है। पिता का नाम ताहड़ जी। माता का नाम राम कुंवरी। पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे। सिस्टर बहन का नाम, पर बहन सगी नहीं है ना, लाछा गोजरी। ठीक है। ये आपको, और घोड़ी का नाम लीलन। ये आपको सबसे मेन जानकारी है पूरे टॉपिक की, क्योंकि लोक देवताओं में देखो जब प्रश्न पूछता है तो अधिकांश, तब मैं आपको बता दूं, उनके जन्म परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, माता पिता का नाम भी पूछा जाता है, पत्नी का नाम भी पूछ सकता है, बहन का नाम और घोड़ी का नाम। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आप विशेष तौर से पहले इसी प्रकार से आप कैसे बनाएं, वन लाइनर नोट्स बनाएं। मैं आपको बिल्कुल भी कचरा नहीं लिखाऊंगा, जो चीज़ें वही लिखाऊंगा जो पेपर में आती है। आप आराम से 2 पेज 3 पेज में पूरे लोक देवताओं को समाहित कर सकते हो, और आराम से उनको अच्छी से 2-4 बार 10 बार 20 बार आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। हम पसीना बहा रहे हैं, आप कूलर में आराम से कूलर चला के आराम से इन चीज़ों को बार बार दोहराएं। ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गई होगी। जन्म कहाँ हुआ था इनका? खडनाल में। पिता का नाम ताहड़ जी। ठीक है ना। तारा तारा ताहड़ जी और राम कौरी। तारा 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 तेजाजी ताहड़ जी और राम कौरी। ठीक है ना। इसी प्रकार से याद रखे। पत्नी पेमल दे है ना, पेमल दे। बहन लाछा गुजरी और घोड़ी का नाम लीलन। ठीक है ना। तेली, देखो ये तेली, तेली, तेली से तेजाजी लीलन, तो तेली ऐसे याद रखो। ते और लीलन याद हो जाएगा। तारा तारा है ना, ताहड़ जी और राम कौरी। ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं। तो अब इनके बारे में मैं आपको, अब देखो इनका जो जन्म खडनाल में हुआ, इनका प्रसिद्ध स्थान। ठीक है। किनका प्रसिद्ध स्थान? प्रसिद्ध स्थान किनका? तेजाजी का। पर्वतसर, पर्वतसर प्रसिद्ध स्थान है इनका। ये कहां पर है? नागौर में। और तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तेजा दशमी को। याद आया आपको? तेजा दशमी, लाडू बाटी सूंघते हैं ना, वो वाली तेजा दशमी है ये। आप बचपन में मेले में भी गए होंगे, अभी भी जाते होंगे तेजा जी के मेले में, है ना। सर्पों के देवता, सांपों के देवता तेजा जी हमारे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है पर्वतसर में। इनका निधन कहाँ हुआ था? निधन, ठीक है, सुरसरा। सुरसरा, ये सुरसरा कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में इनका निधन हुआ था। ठीक है। ये इनके बारे में बहुत सामान्य जानकारी है। तेजाजी को काला व बाला कहा जाता है, काला व बाला कहा जाता है। और दूसरा सर्प के देवता कहा जाता है। ठीक है। तेजाजी का जो पंडित होता है, जो पूजा वगैरह करता है, जिसके देवता आते हैं, उसको कहा जाता है घोड़ला। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? घोड़ला। ये तेजाजी के जो पूजा करता है उसको कहा जाता है घोड़ला। काला और बाला के नाम से जाना जाता है। सांपों के देवता है। निधन सुरसरा में हुआ। सुरसरा अजमेर में पड़ता है। फेमस इनका प्रसिद्ध स्थान पर्वतसर है, जहाँ मेला भी लगता है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। और इनका ये पूरा बायोडाटा। ठीक है। चलो, अब मैं आपको इनके बारे में एक कहानी सुनाता हूं। देखो, एक बार क्या हुआ, वैसे इनका विवाह बचपन में हो गया था। तेजाजी का विवाह किससे? पेमल दे से बचपन में हो गया था। तो बचपन में जब इनको विवाह का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो इनका परिवार था, तेजाजी का जो परिवार था, इस परिवार का एक सदस्य था। उस सदस्य ने क्या किया? पेमल दे के मामा को सिमटा दिया।
ब्याह के पीछे, ठीक है ना। शादी हो गई, बारात आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, तेजाजी के परिवार से एक सदस्य ने किसको सिमटा दिया, पेमल दे के मामा को। तो ये बात जो आगे चलकर क्या हुआ, तेजाजी को फिर विवाह के बारे में नहीं बताया उनको कि भाई आपका विवाह हुआ है। अब ऐसे करते करते समय निकल गया। एक दिन क्या हुआ, वो खेत पे हकाई कर रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर चला रहे हो, ट्रैक्टर नहीं था भाई, जो बैल वगैरह से हकाई हो रही थी। तो उसी समय उनकी जो भाभी थी, भाभी इनके लिए खाना लेके आई, ठीक है। खाना लेके आई तो लेट हो गई होगी, घर का बहुत सारा काम रहता था। तो तेजाजी चिल्ला के पड़े उस पे कि भाभी तू कौन सो कितनी की लेट आई है ना। तो ये बोला तो उनकी भाभी नाराज हो गई, और भाभी बोली खुद की पत्नी को तो पैर में बिठा रखा है और यहाँ मेरे से रोटी मंगवा रहा है, ठीक है। पर तब जाके तेजाजी को पता चला कि भाई मेरा विवाह हो रहा है। तो तेजाजी ने पूछा अपनी भाभी से कि मेरी पत्नी कहाँ है और कौन से गांव में, मुझे पता बताओ। तो उसकी भाभी ने बता दिया, और वहां से घोड़ी लेके कहां पर, लीलन घोड़ी को बैठ के आराम से ससुराल गए, ठीक है ना। ससुराल था इनका पनेर, ये भी याद रखना, पूछ ले तो पनेर में इनका विवाह हुआ था। तो ये ससुराल पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचने वाले थे, पहुंच गए थे मतलब, है ना। तो उनकी जो सासू माँ थी वो क्या दूध निकाल रही थी। अब वो जैसे घोड़ी की आवाज आई तो घोड़ी बिदक गई, बिदकना का मतलब उचक गई, टांग फेंक दी, बाल्टी उधर सासू उधर, ठीक है। तो सासू की मुंह से गाली निकल गई, और वो गाली किसने सुन ली, तेजाजी ने। तो तेजाजी का तो दिमाग खराब हो गया, है ना। तो वो जब वो पता चला सासू को कि भाई ये तो हमारे जवाई जी है, तो जवाई जी नाराज हो गए, जवाई जी ने मना कर दिया। सासू माँ ने बोला घर पे चलो, अंदर पानी वानी पी लो, आपकी लाडी से मिल लो। पर तेजाजी ने मना कर दिया, ना तो लाडी से मिलूंगा ना तेरे से मिलूंगा, ठीक है, मैं तो चला। अपमान हो गया भाई, जवाई जी का पहली बार गए और अपमान हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर ना तो उन्होंने पत्नी की सुनी, ना ही वो सासू माँ की सुनी, किसी की नहीं सुनी, और वो घोड़ी लेकर डायरेक्ट प्रस्थान कर गए। तो रास्ते में आते समय एक गांव पड़ा था, लाछा गुजरी का गांव, ठीक है ना। किसका, लाछा गुजरी की। तो ये रात में कहां पर रुके थे, लाछा गुजरी की। पर वहां भी इनको सुख नहीं मिला। कुछ मीणाओं ने, कुछ लोगों ने लाछा गुजरी की गाय को गायों को रात में छुड़ा के चोरी करके ले गए। तो इस खबर लाछा गुजरी ने तेजाजी को बताई। तेजाजी भी तैयार हो गए, अपने लीलन घोड़ी पे बैठ के वो डायरेक्ट कहां पर चले गए, गायों को लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने चले गए। वहां जाते भयंकर युद्ध हुआ दोनों के मध्य। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में युद्ध में तेजाजी घायल हो गए, पूरे खून में लथपथ हो गए, पर विजय हो गए, ठीक है। तो देखो उससे पहले एक थोड़ा ब्रेक में आती, जब ये लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, रास्ते में एक सांप, नाग नागिन आग में जल रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, है ना। तो सुसाइड कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, तेजाजी ने क्या किया, अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल लिया। तो सांप को जैसे बाहर निकाला, सांप नाराज हो गया, भाई मैं मेरी पत्नी के साथ सुसाइड कर रहा था, तुमने मुझे क्यों बचाया, ठीक है। अब मेरी पत्नी तो जल गई, मैं बच गया, अब क्या होगा, अब बदला तो बदला होता है, ठीक है। तो तेजाजी से सर्प बोला कि मैं तुझे काटूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि भाई मैं कुछ विशेष काम के लिए जा रहा हूँ, गाय छुड़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तू मुझे अभी मत काट, पर वादा हो गया कि आते समय तुम यहाँ से गुजरना, तब मैं तुम्हारे को काटूंगा, ठीक है। तो तेजाजी गए, युद्ध हुआ, जीत गए, गायें छुड़ाए। वापस लौटते हुए जब वो आए तो सर्प वहीं मिला, और वहाँ जब उन्होंने कहा कि भाई काट ले, तू मुझे काट ले। किसने कहा, तेजाजी ने कहा मुझे काट ले भाई। तो सांप बोला मैं तुझे कहाँ काटूंगा, तू तो पूरा ही खून में भीग रहा है, लाल लाल हो रहा है ना। तो उनका भी लाल लाल तो हो रहा हूँ, अब क्या करूँ कि भाई अब मेरे ब्लड कहाँ पर नहीं आ रहा, जबान में नहीं आ रहा। तो जबान निकाल दी, जीभ निकाल दी, सांप ने जीभ को काटा, सुरसरा में उनका निधन हो गया। तो तेजाजी के बारे में स्टोरी है, हालांकि अपन आरएस की तैयारी नहीं कर रहे कि आपसे वो स्टोरी लिखवाए, ठीक है। फिर भी आप इन चीज़ों को याद रखोगे, कहानियों को, तो आपको ये सारी डिटेल याद हो जाएगी। माता पिता खड़नाल में कहाँ पर सुरसरा में निधन हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ था, फेमस मेला भाद्रपद में लगता है, ठीक है ना। बाला, काला और बाला के नाम से इनको जाना जाता है, सर्प के देवता है इनके बारे में, है ना। और ये जन्म परिचय, लाछा गुजरी का संबंध किससे, इस प्रकार से आप तेजाजी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में जरूर आई होगी, ठीक। चलो आगे अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो अब डालते हैं अपन गोगा जी।
ठीक है। गोगा जी के बारे में अपन बात करेंगे तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था, सबसे पहले आपको रखना है जन्म ददरेवा। ददरेवा में किसका जन्म हुआ, गोगा जी का। ददरेवा कहां पर पड़ता है, चूरू में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इनका जन्म आपको याद रखना है। गोगा जी को भी क्या कहा जाता है, सांपों के देवता, ये भी आपको याद रखना। दूसरी बात, गोगा जी को क्या कहा जाता है, सांपों के देवता, है ना। और गोगा जी को किसका अवतार वगैरह नहीं माना जाता है इनको। आगे इसके बाद में देखते हैं, देखो इसके बाद में इनकी पत्नी का नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम है केमल दे, केमल दे। और इसके बाद में देखो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगा मेडी, गोगा मेडी। ये गोगा मेडी कहां पर पड़ती है, हनुमानगढ़ में, है ना। मोहम्मद गजनवी से युद्ध हुआ था एक बार। किससे युद्ध हुआ था, इन्होंने युद्ध किससे किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। उस युद्ध में क्या हुआ था, युद्ध करते समय इनका जो सिर था, ये सिर था, ये तो सिर चला गया कहां पर, हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी में। इसको कहा जाता है गोगा मेडी को शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी। और इनका जो धड़ था, इनका कि ना गोगा जी का जो धड़ था, धड़ वो कहां पर रह गया, ददरेवा में। कहां पर रह गया, ददरेवा, जिसको क्या कहते हैं, धूल मेडी, धूल मेडी, ठीक है ना। अब देखना समझ में आना चाहिए, युद्ध हुआ तो उसमें सिर कट गया। सिर कटने के बाद में सिर तो कहां तक गया इनका, आगे इनका धड़ तो वहीं गिर गया, ठीक है ना। कहां पर, ठीक है। चलो अपन इसके बाद में आगे देखते हैं। ये धूल मेडी आपको याद है ददरेवा में, और शीर्ष मेडी इनकी कहां पर है, यहां पर अपनी हनुमानगढ़ में, ठीक है। ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद में अपन बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। आपने नाम सुना हो तो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेडी का निर्माण करवाया था। आपको ये बात भी याद रखनी है। देखो गोगा जी के बारे में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार ये क्या हुआ था, इनकी जो मंगेतर थी उससे ये मिलने के लिए एक बगीचे में गए थे। तो वहाँ मिलते समय क्या हुआ था, इनकी जो पत्नी थी, कौन थी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, केमल दे, ठीक है, लिख रखा होगा मैंने, ये केमल दे। तो केमल दे से मिलने गए थे, तो केमल दे को सांप ने काट लिया। तो तेजा जी को बहुत गुस्सा आया, तो तेजा जी मंत्र पढ़ने लगे और नाग देवता प्रकट हुए। और नाग देवता ने कहा कि रुक जा दादा भाई, है ना, मरवाएगा क्या, पूरे सांप मर गए। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, नाग देवता ने उनसे कहा कि भाई आपकी पत्नी को हम जिंदा कर देंगे, आप सांपों को मत मारो। तो एक तो इनके बारे में यह है। अर्जन सर्जन से युद्ध किसने, अपने मौसेरे भाई, ये आपको याद रखना है, मौसेरे भाई। मौसेरे भाई कौन, अर्जन और सरजन। ये मौसेरे भाई अर्जन और सरजन से युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और ये भी याद रखना गोगा मेडी, ठीक है ना, गोगा मेडी भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। आपको ये भी याद रखना है ना। और सबसे मेन चीज क्या है, गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जहार पीर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या कहा था, जहार पीर कहा था, ठीक है ना। जहार पीर के नाम से जाना जाता है इनको, है ना। अब देखो इसके बाद में हिंदू और मुसलमान, गोगा जी की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। और अपन उधर पढ़ते हैं रामदेव जी की पूजा भी हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। तो आप इनको याद रखना, सांप्रदायिक सद्भावना की एक मसाल पेश करते हैं कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। तो इनके बारे में आप विशेष गोगा जी के बारे में आप इस प्रकार से जरूर याद रखें, ठीक है। चलो, और सबसे मेन बात क्या है, इनकी गोगा जी की जो थान होती है, थान का मतलब क्या होता है, चबूतरा। थान कहां पर होती है इनकी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन चीजों को याद रखें, है ना। जहार पीर अर्जन सर्जन से इनका युद्ध हुआ था, ठीक है।
चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। चलो गोगा जी की ऑलरेडी, एक शब्द और लिख लेना यहां पर मैं मिटा, गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में है। गोगा जी की ऑलरेडी कहां पर है? ये सांचौर में। गोगा जी की ऑलरेडी कहां पर है? ये सांचौर में। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है भाई, है ना। चलो इनके माता पिता का नाम नहीं लिखा अपन ने, वो भी लिख लो। माता का नाम बाछल, पिता का नाम जेवर। ठीक है, ये दो नाम आपको, बाछल माता का नाम, पिता का नाम जेवर, ये दोनों भी याद रखना। अब मैं आपको एक बार पूरा सुना देता हूं क्योंकि कचरा हो गया। चलो इनको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। गोगा जी जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा। ददरेवा कहां पर है? चूरू में। माता का नाम बाछल, पिता का नाम जेवर, पत्नी का नाम केमल। ठीक है, और इसके बाद में अर्जन सर्जन को पराजित किया। ठीक है ना, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन को पराजित किया। ये भी याद रखना। इनका मेला कहाँ लगता है? मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कहाँ लगता है? गोगा मेडी। ये गोगा मेडी कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में। इनका गोगा मेडी में क्या है? शीर्ष। और इनका धड़ कहाँ पर था? ददरेवा में। ठीक है, गोगा मेडी का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। इनको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर या जाहर पीर। ये किसने कहा? जिंदा पीर जाहर पीर? मोहम्मद नहीं, मोहम्मद गजनबी ने। ये मोहम्मद गजनबी ने क्या कहा इनको? जिंदा पीर। इनकी थान कहाँ होती है? ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है, जहार पीर के नाम से। इस प्रकार से आपको गोगा जी के बारे में याद रखना है। गोगा जी की ओदड़ी कहाँ पर है? सांचौर में। तो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट के टॉपिक है। आराम से आप 6-7 लोग देवता है उनके बारे में ऐसे कागज में नोट करें और प्रत्येक उनका जन्म, सभी का जन्म लिख ले। में ये टॉपिक पूरा होगा, तब इस टॉपिक के पूरा होने के बाद में लास्ट में आपको वह चीज़ जरूर लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय।